नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। सबसे पहली न्यूज़ मिडिल ईस्ट वॉर जोन से आ रही है, जहां यूएस मिलिट्री का एक KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट वेस्टर्न इराक में क्रैश हो गया है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि 2 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट एक ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। इनमें से एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट सेफली लैंड कर गया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूएस मिलिट्री ने क्लियर कर दिया है कि ये इंसिडेंट हॉस्टाइल फायर की वजह से नहीं हुआ, मतलब ना तो एनिमी अटैक हुआ है और ना ही फ्रेंडली फायर का केस था। KC-135 एयरक्राफ्ट को समझना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूएस एयरफोर्स के सबसे क्रिटिकल सपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। ये एयरक्राफ्ट बेसिकली एयर टैंकर का काम करता है। फाइटर जेट और बॉम्बर्स जब लॉन्ग मिशन पर जाते हैं तो उन्हें मिड एयर फ्यूल सप्लाई की ज़रूरत होती है, और वही काम KC-135 करता है। इस एयरक्राफ्ट के नीचे एक लॉन्ग बूम सिस्टम होता है, जिससे दूसरे एयरक्राफ्ट को हवा में ही फ्यूल ट्रांसफ़र किया जाता है। नॉर्मली इस एयरक्राफ्ट में 3 क्रू मेंबर होते हैं, एक पायलट, एक को पायलट और तीसरा बूम ऑपरेटर जो रिफ्यूलिंग सिस्टम ऑपरेट करता है। लेकिन कुछ मिशंस में नेविगेटर भी होता है और एयरक्राफ्ट एडिशनल पैसेंजर भी कैरी कर सकता है। एयरफोर्स के डेटा के अकॉर्डिंग KC-135 में 30 से ज़्यादा पैसेंजर्स तक ट्रैवल कर सकते हैं अगर मिशन रिक्वायरमेंट हो तब। पर इस वॉर के दौरान ये 4th अमेरिकन एयरक्राफ्ट लॉस माना जा रहा है। इससे पहले वॉर के इनिशियल फेज में एक और शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था, जहां कुवैत के फोर्सेस ने गलती से 3 अमेरिकन F-15E फाइटर जेट्स को शूट डाउन कर दिया था। तो इस खबर के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपको कोई और जानकारी भी हो तो आप यहां पर शेयर कर सकते हैं। अब अगर सेकंड न्यूज़ की बात करें तो इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया है, जो फ्यूचर के हैवी स्पेस मिशन के लिए काफ़ी क्रूशियल हो सकता है। इसरो ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सी लेवल हॉट टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और इस टेस्ट में इंजन को 22 टन थ्रस्ट लेवल पर ऑपरेट किया गया। ये टेस्ट 10 मार्च 2026 को महेंद्रगिरी में लोकेटेड इसरो प्रपल्जन कॉम्प्लेक्स में कंडक्ट हुआ। CE-20 इंजन एक्चुअली इंडिया के LVM-3 रॉकेट का अपर स्टेज पावर करता है। ये वही रॉकेट है जिसे पहले गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी सिलेक्ट किया गया है। अब तक जो टेस्ट हो रहे थे उनमें इंजन को 19 टन थ्रस्ट लेवल पर टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन फ्यूचर मिशन के लिए इसरो LVM-3 को और पावरफुल बनाना चाहता है, ताकि रॉकेट ज़्यादा हैवी सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जा सके। इसीलिए CE-20 इंजन को 22 टन थ्रस्ट कैपेबिलिटी के साथ क्वालिफाई किया जा रहा है। इस टेस्ट में इंजन को 165 सेकंड तक कंटिन्यूसली रन किया गया और नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का भी यूज किया गया। क्रायोजेनिक इंजन्स को सी लेवल पर टेस्ट करना एक्चुअली काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इसका रीज़न है नोजल डिज़ाइन। CE-20 इंजन का नोजल काफ़ी लार्ज एक्सपेंशन रेशियो वाला है और इसका एग्जिट प्रेशर सिर्फ अराउंड 50 मिलीबार होता है। जब ऐसे इंजन्स को सी लेवल पर टेस्ट किया जाता है तो नोजल के अंदर फ्लो सेपरेशन का रिस्क होता है, जिससे हैवी वाइब्रेशन और थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो सकता है। अगर कंट्रोल ना हो तो नोजल डैमेज भी हो सकता है, लेकिन इसरो के इंजीनियर्स ने नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप करके इस चैलेंज को सक्सेसफुली मैनेज कर लिया है। इस पर्टिकुलर इंजन की एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये सेम इंजन अब तक 20 सक्सेसफुल हॉट टेस्ट कंप्लीट कर चुका है, जो एक रिकॉर्ड है। इसी सिंगल इंजन पर काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज टेस्ट की गई हैं, जैसे मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर से इंजन इग्निशन, गगनयान मिशन के लिए इग्निशन मार्जिन टेस्टिंग, इंडिजिनस टर्बो पंप बियरिंग टेस्टिंग और इंडिजिनस सेंसर की क्वालिफिकेशन भी इसी इंजन पर की गई है। एक और इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटी टेस्ट की गई है, जिसे बूट स्ट्रैप स्टार्ट मोड कहते हैं। इसमें इंजन बिना ट्रेडिशनल स्टार्टअप सिस्टम के स्टार्ट हो सकता है, जो फ्यूचर में इन फ्लाइट रीस्टार्ट कैपेबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये अपग्रेडेड कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली ऑपरेशनल हो जाती है तो LVM-3 रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी काफ़ी इंप्रूव हो सकती है और इंडिया हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या डीप स्पेस मिशन को और एफिशिएंटली लॉन्च कर पाएगा। अब अगली खबर डिफेंस रोबोटिक्स से संबंधित है और ये इंडिया के फ्यूचर बैटलफील्ड टेक्नोलॉजी का एक ग्लिम्स दिखा रही है। DRDO के पुणे बेस्ड लेबोरेटरी R&DE इंजीनियर्स ने एक रोबोटिक म्यूल प्लेटफॉर्म का प्रोटोटाइप शोकेस किया है, जो फ्यूचर में सोल्जर्स के लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए यूज हो सकता है। ये रोबोटिक म्यूल बेसिकली एक क्वाड्रूपेड अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, मतलब 4 फुटेड यानी 4 लेग्स वाला रोबोटिक प्लेटफॉर्म जो डिफिकल्ट टेरेन पर चल सकता है और इक्विपमेंट कैरी कर सकता है।
अगर आपको याद हो तो यूएस और चाइना भी इसी टाइप के रोबोटिक सिस्टम पर काफ़ी काम कर रहे हैं। यूएस का फेमस बॉस्टन डायनामिक्स का रोबोटिक डॉग भी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट में यूज किया जा चुका है। इंडिया का ये रोबोटिक म्यूल भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसका मेन पर्पज सोल्जर्स का फिजिकल लोड कम करना होता है। हाई एल्टीट्यूड एरियाज जैसे लद्दाख या हिमालयाज में सोल्जर को काफ़ी हैवी इक्विपमेंट कैरी करना पड़ता है। एम्यूनिशन, कम्युनिकेशन गियर, सर्विलांस इक्विपमेंट और राशन सब कुछ सोल्जर्स को खुद कैरी करना पड़ता है। ऐसे एनवायरनमेंट में रोबोटिक म्यूल काफ़ी यूजफुल हो सकता है। ये रोबोट ट्रूप्स के साथ साथ मूव कर सकता है और हैवी लोड ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जिससे सोल्जर्स की फटीग काफ़ी रिड्यूस हो सकती है। प्रोटोटाइप में एडवांस सेंसर्स और एक्चुएटर्स यूज़ किए गए हैं जो रोबोट को अनइवन टेरेन, स्लोप्स और ऑब्स्टिकल्स पर बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। माउंटेन टेरेन में स्टेबिलिटी मेंटेन करना रोबोटिक सिस्टम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर फ्यूचर में इस सिस्टम को फुली ऑपरेशनल बना दिया जाता है तो इंडियन आर्मी के लॉजिस्टिक ऑपरेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आ सकते हैं, स्पेशली हाई अल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट्स में। अब अगली और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ इंडिया के स्टिल्थ ड्रोन प्रोग्राम घातक यूसीएवी से रिलेटेड है। डीआरडीओ का घातक प्रोग्राम इंडिया का एक एडवांस्ड स्टिल्थ यूसीएवी प्रोजेक्ट है जो डीप स्ट्राइक मिशन के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। अब इसके एयरफ्रेम डिज़ाइन के बारे में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घातक यूसीएवी का एयरफ्रेम ऑलमोस्ट 80 से 90% कंपोजिट मटेरियल से बना होगा और इस स्ट्रक्चर का बैकबोन कार्बन फाइबर प्रीप्रिग कंपोजिट्स होंगे जो मॉडर्न स्टिल्थ एयरक्राफ्ट में वाइडली यूज़ किए जाते हैं। कंपोजिट मटेरियल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, मतलब स्ट्रक्चर स्ट्रांग भी होता है और लाइट वेट भी रहता है। स्टिल्थ एयरक्राफ्ट के लिए स्मूथ सरफेसेस और सीमलेस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि रडार वेव्स मोस्टली शार्प एजेस और गैप से रिफ्लेक्ट होती हैं। कंपोजिट मटेरियल की वजह से एयरक्राफ्ट को कॉम्प्लेक्स शेप्स में मोल्ड किया जा सकता है, जिससे रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। घातक का डिज़ाइन भी फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। इसमें ट्रेडिशनल फ्यूजलाज और टेल स्ट्रक्चर नहीं होता और एयरफ्रेम में कार्बन नैनोट्यूब रीइंफोर्स्ड ईपॉक्सी कंपोजिट्स भी यूज होने वाले हैं। कार्बन नैनोट्यूब कंपोजिट मटेरियल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं बिना वेट ज़्यादा बढ़ाए। इस टेक्नोलॉजी की वजह से घातक यूसीएवी अराउंड 1.5 टन इंटरनल वेपन पेलोड कैरी कर सकेगा और फिर भी स्टेल्थ और रेंज मेंटेन कर पाएगा। इस प्रोग्राम में एक और एडवांस फीचर यूज हो रहा है जिसे स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। डीआरडीओ ने कंपोजिट एयरफ्रेम के अंदर फाइबर ऑप्टिक सेंसर एम्बेड करने की टेक्नोलॉजी टेस्ट की है। ये सेंसर्स कंटिन्यूसली एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर पर लोड और स्ट्रेस मेजर करते रहते हैं। अगर कहीं फटीग या डैमेज का सिग्नल मिले तो सिस्टम इमीडिएटली डिटेक्ट कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी नॉर्मली एडवांस 5th जनरेशन और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में यूज होती हैं। इसीलिए इंडिया के एयरोस्पेस इकोसिस्टम के लिए ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल स्टेप भी माना जा रहा है। हाई स्पीड फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट के कुछ एरियाज में काफ़ी हीट जनरेट होती है, स्पेशली इंजन कंपार्टमेंट के अराउंड। इसलिए घातक में कुछ सेक्शन में बिस्मालेमाइड रेजिन कंपोजिट्स यूज़ किए जाएंगे जो 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर्स टॉलरेट कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए अराउंड 60 घातक यूसीएवी एक्वायर करने की रिकमेंडेशन भी दे दी है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।